हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र वर्मा आज फिर आपके साथ हमारे एक प्रिय सदस्य, इम्पोर्टेंट सदस्य का मिर्चे सर का जन्मदिन है और हम सभी सर्वोदय हेल्थ क्लब सदस्य उनका स्वागत करते हैं। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो आज का क्वेश्चन जन्मदिन होने के कारण इनको ही दिया जा रहा है आंसर देने के लिए। तो आज का क्वेश्चन है हेल्दी क्लॉथ्स, हेल्दी कपड़े। अपने शरीर के लिए किस प्रकार के हेल्दी कपड़े अपन को पहनना चाहिए जिससे कि अपन फिट रहें, अच्छे रहें, कोई बीमारी नहीं हो, कोई खुजली नहीं हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। इस प्रकार से हेल्दी कपड़े पहनना है तो कैसे पहनना है, क्या कपड़े, कौन से समय में कैसे पहनना है, ये सब आज मिर्चे साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में नजर डालें। प्लीज कैप्टन प्लीज। नमस्कार, मैं राजेश मिर्चे 15 साल से इस आशीर्वाद अन्ना बाबा नगर में रह रहा हूँ। लेकिन 15 साल में आज तक यानी किसी से ना परिचय था ना कुछ था। हम एक दूसरे के आजू बाजू जाते थे, जिनके घर के सामने से कितने बार गए, ये मेरे सामने से आए, लेकिन एक दूसरे से ना बोलते थे ना कुछ करते थे। लेकिन आज ये योगा अपना जो क्लब है सर्वोदय, वो ज्वाइन करने के बाद यानी इतनी खुशी मिल रही है। मुझे कैसा है, पहले बीमारी थोड़ी यानी अलग टाइप की थी, जैसा यानी पूरे शरीर में दर्द रहता था। तो सर से एक बार मुलाकात करके मैंने बात किया तो सर बोले सिर्फ आ जाओ। मैं सर मेरे को उठना भी नहीं होता, जल्दी नींद भी नहीं आती, प्रॉब्लम तो था ही। तो सर बोले आप, मैं सवेरे 6 बजे आपको फ़ोन कर दूंगा। ये फ़ोन तो मुझे मालूम था करेंगे नहीं, लेकिन डर एक था कि करेंगे। मैं 6 बजे उठ गया और सीधा यहाँ पे आ गया। सबसे पहले 6 बजे उठ गया और वो दिन से मेरा स्टार्ट हो गया। तो आज ऐसा लगता है कि भाई 6 कब बजते और मैं यहाँ क्या बताऊँ। यानी वो एक खुशी का माहौल है। और सवाल है बर्थडे का, तो किसी ने ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा कि भाई ऐसा बर्थडे मनाया जाता है। हर घर में कोई व्यक्ति बर्थडे मनाता है, लड़की विश करती है, मिसेस विश करती है, पति विश करता है, तो बस वो विश करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो केक काटेंगे तब वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरह से आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई खुले मैदान में अपने ही एरिया में कभी इतना बड़ा फंक्शन हो सकता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। और ये यूनिटी पावर है, एकता में शक्ति है, और शक्ति में जोड़ने के लिए सबसे बड़ा योगदान है वो राजेंद्र वर्मा सर का, क्योंकि वो शक्ति सब में नहीं होती है। तो धन्यवाद देता हूँ मैं उनका। और सर ने सवाल किया है कि भाई मुझे हेल्दी क्लॉथ के बारे में। अब क्लॉथ तो हर प्रकार के होते हैं। अपने जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बनता है वो कॉटन का कपड़ा सबके लिए हेल्दी होता है। लेकिन कॉटन अभी थोड़ा सा नहीं के बराबर है, इसलिए सब फैशन के चक्कर में कोई अपने अपने तरीके से सिंथेटिक वगैरह, लिनिन वगैरह सब पहनते हैं। लेकिन समय के हिसाब से आपको कपड़े पहनना चाहिए। जैसा भाई अपन योगा में आ रहे हैं तो अपने को जैसा भोजरी कपड़े में जैसा यानी फिट रहता शरीर में, तो उस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो जैसा समर में जैसा अपने को जैसा लाइट कपड़े पहनना चाहिए, तो उससे कैसा शरीर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉटन पहने तो बहुत अच्छा है, लिनन पहने तो अच्छा है, लेकिन कॉटन सबके लिए सफिशिएंट है। एंड लिनन कैसा सब नहीं ले सकते, जैसा मेंटेन नहीं होता उसका, तो उसके कैसे अपने शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होता। पॉलिस्टर कपड़े से देखो अपने को रैशेस आते हैं यहाँ पे धूपकाले में, और पसीना सूखता नहीं है। तो कॉटन कपड़े में इतनी शक्ति है कि वो अपना पसीना सूख लेता है, तो अपने शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होता। या ठंडी में पहनो या गर्मी में पहनो, वो दोनों टाइम में कॉटन अपना इफेक्ट दिखाता है। गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, वो दोनों उसके। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने को जो पसंद है वो पहनिए, लेकिन कॉटन का कपड़ा ज़रूर पहनिए। और योगा में जैसा अपन ने देखा है कि अपने जैसा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में बहुत शक्ति है। जैसा छोटे बच्चे जैसा कितने भी ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन ले, लेकिन जब स्कूल में या नर्सरी में एडमिशन होता है उनका वाला, तो आपने देखा है कि सबको एक साथ नज़र में जब आप देखते हो तो कोई उसमें गरीब अमीर नहीं रहता, वो रहता सिर्फ यूनिफॉर्म की क्वालिटी है। और जैसा अपना योगा ग्रुप का जो अपना यूनिफॉर्म का जो ड्रेस है उसमें कितनी शक्ति है वो आप देख रहे हो। इसलिए सब यूनिफॉर्म में आइए
उससे अच्छा इफेक्ट आता। जैसा अपन वाइट शर्ट पहनते हैं तो अपने को कैसा अपन फील करते हैं एकदम कि भाई दाग न लग जाए। एंड कपड़े में बहुत शक्ति है कि नहीं सर? हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी इतना अच्छा सुना कि हमारे मिर्चे सर ने बोला कि कपड़े कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार से पहनना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कौन सा पहनना चाहिए, सारा डिटेल बताया। तो मैं छोटी सी चीज़ बस नज़र डालूंगा कि कपड़े एक्चुअल दो ही प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल में वो आता है जैसे कि जो पेड़ की छाल से, बांस से, पशुओं से, ऊन से जो बनते हैं वो नेचुरल हो गए, क्योंकि वो नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा पैदा हुई चीज़ से वो कपड़े बनते हैं, इट इज़ ए नेचुरल। ओके। दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब इंसानों के द्वारा जो फैब्रिक पैदा किया जाता है, जनरेट किया जाता है प्लास्टिक से और भी चीज़ों से मिला के जो सिंथेटिक रेडी किया जाता है, वो आपको सिंथेटिक कहलाते हैं। वो दो ही प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है जो सबसे महंगा कपड़ा है, वो पता होगा, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, उसका नाम क्या है? बिकुना। बिकुना मतलब उसका नाम भी ऐसा रखा है कि कोई खरीदता नहीं है, बिकुना उसका। वो सबसे महंगा। यदि आपको मोजा भी खरीदना है तो कम से कम 50,000 रुपये पेड करना होगा केवल मोजा खरीदने के लिए। इतना सा कपड़ा यदि आपको चाहिए तो 50,000 पेड करना है, तो उसको बोलते हैं, उसका नाम है बिकुना। वो भी एक सिंथेटिक है, ठीक है। तो इस प्रकार के कपड़े। और सबसे सस्ता जो है वो अपना कॉटन है। कॉटन, कॉटन क्या है? एक नेचुरल है, नेचुरल से बनता है। जो अपना पेड़ पौधों के द्वारा जो बनाया जाता है उसको कॉटन बोलते हैं। सबसे बड़ा फायदा कॉटन का क्या है कि यदि आप पहन रहे हैं तो उससे जो पसीना जो जनरेट हो रहा है बॉडी से वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब पसीना करता है तो क्या होता है कि आपका खुजली और घमौनियाँ जिसको बोलते हैं वो नहीं होते। गर्मियों के टाइम में घमौनियाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कपड़े पॉलिस्टर का पहने होते हैं। गांव में आप देखिए मैक्सिमम केस पॉलिस्टर के कपड़े क्योंकि सस्ते आते हैं, तो इसलिए बच्चे उनको कपड़ा बना के पहन लेते हैं। पहनने के बाद जो उनका एयर है वो पास नहीं हो पाता, तो गर्मी पसीना ज़्यादा आ रहा है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। पास नहीं हो पा रहा तो उसके कारण पसीना बॉडी पे जमा होता है। जब पसीना बॉडी पे जमा होता है तो क्या है, घमौनिया तैयार हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। कई प्रकार की खुजली और कई प्रकार के प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो कोशिश यही है कि हमेशा ढीले कपड़े पहने, लेकिन जब भी एक्सरसाइज करें आप हल्का कपड़ा पहनिए, ढीला कपड़ा पहनिए, एकदम रिलैक्स वाला। ये मत सोचिए एकदम टाइट फिट रखना, फिट नहीं। कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, अपन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स कपड़े पहनिए जिससे कि नॉर्मली आप एक्सरसाइज कर सके, अपने आप को हेल्दी रख सके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार के हेल्थ के साथ जुड़े रहिए। राजेंद्र वर्मा के साथ सर्वोदय हेल्थ क्लब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।